बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। आज मैं बना रही हूं मिक्स सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी, खड़ी खड़ी बनेगी और इसका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब होगा। तो यहाँ पे मैंने ली हैं आलू, मटर, गाजर, बाकी प्याज, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली, हर चीज़ मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल। ऑयल मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ़ कप मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको हम सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी शामिल करनी है। तो सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये 1 मिनट हो चुका है, फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ग्रीन चिली। ये तेज़ वाली हैं, 3 अदद मैंने ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये शामिल कर दी हैं। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है इन दोनों चीज़ों का। तो इसको हम सिर्फ 2 मिनट फ्राई करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें हो चुका है। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैं यहाँ शामिल करूँगी और अब इन सारी चीज़ों को हम इतना फ्राई करेंगे कि हमारा जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा आ जाए। हमने जलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये आपको एक एक चीज़ में गाइड करूँगी, इंशाल्लाह आप इनको फॉलो कीजिएगा, आपको भी टेस्टफुली रेसिपी मिलेगी इंशाल्लाह से। तो ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा सा कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ टमाटर मेरे लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के, इसको मैंने काट लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। अभी हम मिक्स करेंगे ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। अभी हमने यहाँ पे कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के, और आधा टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा। आधा टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी मैं, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून, इसमें काफ़ी है। और साथ में आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लाल मिर्च का पाउडर है वो 1 टेबलस्पून शामिल किया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जलें बिल्कुल भी नहीं, हमने जलाना नहीं है इनको। इसकी बुनाई पे आपने ध्यान देना है। तो इसको ये देखें हम मिक्स करेंगे। अब इसको मैं कवर करके 2 मिनट इसको छोड़ दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, हमारा मसाला अच्छे से गल जाए। मसाला जितना टेस्टफुल बनेगा हमारी सब्ज़ी भी उतनी टेस्टफुल बनेगी। ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं यही हमारी रेसिपी को 4 चांद लगा देती हैं। तो ये देखें ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे भून लूँगी, इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए, घी अलग हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई कीजिएगा। तो ये हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ शामिल करूँगी, मटर, गाजर, आलू में मैंने पानी शामिल करके रखा था कि आलू काले ना हो जाएं, तो आलू का पानी निकाल के इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैं इसकी यहाँ पे बुनाई करूँगी, तकरीबन 2 मिनट इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। बुनाई इसकी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह जो हमारी सब्ज़ियों का टेम्परेचर है थोड़ा हाई हो जाता है और फिर इसको गलाने में आसानी होती है। तो 2 मिनट इसको हमने यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और पानी कितना शामिल करना है वो आपको मैं बताती हूँ। ये नहीं कि आपने बहुत सारा पानी शामिल कर देना है, इस तरह हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हलवा बन जाएंगी। तो ये देखिए हाफ़ कप मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ कर रही हूँ, इतना थोड़ा हम पानी यूज़ करेंगे क्योंकि गाजरें भी अपना पानी छोड़ती हैं, हमने सिर्फ सब्जियों को सॉफ्ट करना है। तो इसलिए बस इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। मैं इसको कवर करके 7 से 8 मिनट इसको दम पे कुक करूँगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको छोड़ देते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। ये देखें ये माशाल्लाह मैं इसको चेक करती रही हूँ, एक दफ़ा मैंने बीच में देखा था। अब ये जो हैं माशाल्लाह गल चुके हैं। अभी आपको मैं इसका पानी दिखाती हूँ। इसका पानी जो है वो इसमें अभी मौजूद है पानी,
क्योंकि ये गाजर भी अपना पानी छोड़ती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा। अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। अगर यहाँ पे आपके टमाटर, गाजर, आलू जो भी हैं वो नहीं गलते तो आप थोड़ी देर इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा। ये माशाल्लाह हो चुके हैं, मेरे गल चुके थे। मैंने इसकी बुनाई माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर ली है और बन चुका है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको जब बनाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। लास्ट में 2-3 चीज़ें इसमें जाएंगी। आधा टेबल स्पून ज़ीरा मैंने लिया है, इसको हाथों की मदद से इस तरह क्रश करके शामिल कर देंगे। इससे ये टूट जाता है और उसका फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और 2 अदद ग्रीन चिली इसमें शामिल कर दूंगी। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। मज़ीद इसमें कोई गर्म मसाला नहीं जाएगा क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट इतने मज़े का होता है। और जब आप फैमिली में बना के उनको खिलाएंगे तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था, मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद आया था। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इंशाल्लाह। इसका लुक कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है, उसका टेस्ट भी इतना ही ज़बरदस्त है। तो ये आपको मैं सर्व करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।